यादव समाज की चोटी काटी नहीं, उखाड़ दी बकायदा, उसकी चोटी उखाड़ रहे हो। वो कथा कर रहा है, उस पर पेशाब कर रहे हो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उनके घर को गौमूत्र से धुलवा रहे हो। गौमूत्र पवित्र, अखिलेश यादव अछूत है। तो ये समझने वाली बात है। संविधान से डरते हैं। संविधान बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। तो लोग ये डर रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं अब IAS IPS बन के SC ST OBC के लोग आने लगे। और जिन मुस्लिमों का ये विरोध करते थे, अब ये मुस्लिम को अब UGC में कह रहे थे जनरल मुस्लिम हमारे साथ आ जाए। यही जो हिंदू संगठन के लोग थे, जो दिन रात मुस्लिम को मार दो, काट दो, पाकिस्तान मुल्ला कुल्ला करते घूम रहे थे, और वही अब UGC पे कह रहे हैं कि जो जनरल मुस्लिम हो हमारे साथ आ जाए। UGC जब लागू हो रहा है तो डर क्यों रहे हो? हाँ, जब वो लागू हो रहा है आप उसको ख़त्म क्यों करा रहे हो? क्यों उससे डर रहे हो? कल को आप कहोगे कि जी 376 ख़त्म करा दो। मैंने बलात्कार, जब स्वर्ण लोग बलात्कार करेंगे उन पर 376 नहीं लगने की। कल को आप कहोगे 302 ख़त्म करा दो कि हमने गोली मार दी, स्वर्ण को फांसी नहीं होनी चाहिए या स्वर्ण सजा ना हो। स्वर्ण भागे हैं वो, अभागे नहीं, वो ही सबसे भागे हैं यहाँ। हर भाग में उन्हीं का भाग है यहाँ, और जिनका भाग होना चाहिए, जिनकी संख्या ज़्यादा है। कभी है ना, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण तो अभागा है देश में। मैं ये कह रहा हूँ वो कवि है। वो उसकी नोएडा में कोठी देखो जाके, उसने 200 करोड़ की कोठी बनाई है। वो अभागा है। अरे वो काबिल आदमी है, कविताएं करते हैं, कविताएं। वो एक नंबर का दलाल है। वो एक नंबर का दलाल है। और जहाँ उसकी सड़क है वो उसने ट्रैफिक फ्री जोन करा रखा है नोएडा में। तो कहाँ से इतनी पावर आ गई? मंत्री है, संतरी है, क्या है? उसके आगे गारद बैठी है। भाई वो कौन सा ऐसा इंटरनेशनल वो है? वो साहिबाबाद का रहने वाला, और वो आज इतना बड़ा वहाँ तामझाम लेके बैठा है। वो उस पर उसके कोई फैक्ट्री चल रही है? वो उसकी कविता ऐसी कौन सी कविता गाता है कि वो करोड़पति हो गया 2-4 साल में ही? हमारे लोग बेचारे, अभी मैं दिखाऊं यहीं पे ही, 2-4 दलित हैं बेचारे, बूढ़े हो गए, वो उनकी एड़ियाँ घिस गई, उन्हें कोई चवन्नी नहीं देता कविता गाने की, और ना पुरस्कार मिले, ना कोई सरकार उनका जिक्र करती। एक हमारे समाज की SC कम्युनिटी की हाथरस की आर्टिस्ट हैं जिनको पद्मश्री मिलना चाहिए, वो बेचारी अपनी फाइल लेके, बुजुर्ग महिला हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, वो फाइल लेके कई ऑफिसों में चक्कर काटे, PMO के पास गई, राष्ट्रपति के पास गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। जहाँ उनको पता चला जाति, तो उनका वो सारा काम का जीरो हो गया। तो कैसे कह सकते हो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता? तो जाति है, जाति जड़ है। जाति है तो जाति नहीं, इतनी तगड़ी जड़ है जाति के, जो जाति जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए बाबा साहब ने इतनी सारी जातियों को कम करके समूह बना दिया। तो वो समूह बनाया, लेकिन अब ये फिर से जाति व्यवस्था पैदा करना चाह रहे हैं। मोदी जी, जिसको हिंदू हृदय सम्राट और विश्व का सबसे बड़ा और प्रधानमंत्री और हिंदुओं का ये और हिंदुओं का वो, उसको तेली बना दिया 2 मिनट में। जब ये अपने मकसद के लिए एक प्रधानमंत्री को तेली बना के संबोधित कर सकते हैं, तो ये समझिए SC ST OBC क्या है इनके लिए। जो मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों के कानों में, शूद्र कौन है? शूद्र तो OBC है, हम तो अछूत हैं। हम तो अछूत जातियां हैं, पंचम वर्ण में है। शूद्र तो, जो शूद्र वर्ण आया है वो तो OBC के लिए है, कायदे में तो OBC शूद्र है, हम तो अछूत हैं, हम तो छूते ही नहीं थे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि सवर्णों ने स्टे करा लिया है, क्योंकि जो लोग व्यवस्था में हैं वो जाहिर सी बात है कि वो 3 दिन में ही आंदोलन किया, कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत उस पर स्टे दे दिया। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होनी है, या कोई ये नया मामला भी नहीं है। जब सवर्णों के हितों की बात आती है तो सारी व्यवस्था, सारे संस्थानों में जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मौजूद हैं, तो वो अपने हित की बात कर लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्या वहाँ भेदभाव होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल होता है। मैं जब छोटा था, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ता था, हालांकि वो बाबा साहब अम्बेडकर नाम था स्कूल का, जब मैं 5वीं क्लास में था, वहाँ पे 2 टीचर थे जो स्वर्ण जाति के थे, और वो जो SC के बच्चे थे, क्योंकि SC के बच्चे उसमें ज़्यादा पढ़ते थे हम लोग, तो उनसे बड़ी रूडली बात करता था, उनकी पिटाई भी ज़्यादा करता था स्कूलों में। स्कूल में। ये तो स्कूल की बात होगी, जब मैं खुद पढ़ता था, मैं तब की बता रहा हूँ। और फिर मैं दिल्ली में पढ़ना है, वहाँ भी मैंने ये देखा। तो ये कोई नई बात नहीं है। इतने कांड हो गए यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सेंट्रल की हों चाहे स्टेट की हों, इतने बच्चे रोज़ भेदभाव से, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितनी जो बहन बेटी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अत्याचार बढ़ा है और ज़्यादा। लेकिन ये तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य जंगलों में ना है अब, और ना शहरों में है। अब वो जमाना गया, वो महाभारत काल था। अब तो आपको डरना नहीं चाहिए, संविधान का युग है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, भाई डर क्यों रहे हो? इस बार एक्ट में OBC को भी लाया गया है, क्या ये जो है बड़ी लड़ाई छिड़ गई है? ये लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई है। जो बात फूले साहू अम्बेडकर कब से कहते आ रहे हैं
जो बात मान्यवर साहब ने गली गली जाके बताई, जो बात तमाम महापुरुषों ने जाके बताई, चाहे पेरियार ललाई सिंह यादव हों, चाहे संत गाड़ी हों, तमाम लोगों ने घर घर जाके बताई। 85-15 का खेल है और ये हमने जीता जाता देख लिया। वो कब कह के गए, आज उसकी सच्चाई देखने को मिलती है। अभी आपने देखा जब नारे लगे, तो क्या सड़क पर हैं आज ओबीसी? देखिए जो धर्म का जो मकड़जाल है, जिस तरह से उसने जकड़ा है, और आज जो ओबीसी के छात्र हैं बड़े लेवल पर पे हर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। कल लखनऊ में हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार चल रहा है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है देश की जहां ओबीसी एसटी ओबीसी के साथ प्रदर्शन ना कर रहे हो, लेकिन मीडिया दिखाती नहीं उनको। लेकिन उनकी खबरें तो आ जाती हैं टीवी पर। देखिए उनका संसाधन है, टीवी उनके, एंकर उनके। अब आप देखिए त्रिपाठी ने वो किया था, थंबनेल बनाया था कि ये यही मानसिकता जो चित्रा त्रिपाठी, वो थंबनेल से आप अंदाजा लगा लिए कि उसने जो थंबनेल बनाया उससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। तो ये आपके हक की बात कैसे कर लेंगे? और ये भी बताइए, आप डिबेट होती है, कोई दलित मरता है, डिबेट होती है, उसमें सारे स्वर्ण बैठते हैं। स्वर्ण को क्या पता भाई, जनरल को क्या पता भाई कि एससी का दर्द क्या था, और वो डिफाइंड करके आधे घंटे में लपाट के ख़त्म कर देते हैं। भाई किसी पीड़ित को बैठाओ, किसी दलित को बैठाओ, उससे पूछो उसका दर्द क्या है। कह रहे हैं इस एक्ट से जो है गधा घोड़े एक साथ आ जाएंगे सब। ये समानता से डरते हैं। संविधान में समानता की बात है, मैं और तुम बराबर हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर है, महिला पुरुष सबको समान अधिकार हैं। तो भाई तुम क्यों डर रहे हो? इसका मतलब तुम जातिवाद कर रहे हो, तुम केस कराते हो एसटी एक्ट में, आप पे आरोप। हम ये कह रहे हैं हमारे तो सही केस नहीं दर्ज होते। मेरठ में कपसाड़ कांड हुआ, हमारी समाज की महिला को मार दिया गया, काट के बेटी का अपहरण करके ले गए, और केस दर्ज कराने के लिए जब वहाँ लोग धरने प्रदर्शन करे, जब जाके बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ। कह रहे नाबालिग के आरोपी। मैं कह रहा हूँ नाबालिग हो, लेकिन अकेला कर लेगा क्या वो सारा काम? उसके साथ 4-5 लोग और हैं, अभी तक उसका पता नहीं, ठंडे बस्ते में जांच डाल दी, मामला खत्म हो जाएगा। हजारों मामले ऐसे हैं, हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं होता। पूरे गांव पे मुकदमा दर्ज कर दिया एसटी एक्ट में। एक पहलू देखोगे तो भाई पूरे गांव पे मुकदमा मीडिया में खबरें ऐसी आ रही हैं। मीडिया में कह रहा हूँ ना, ये मनु मीडिया है, ये गोदी मीडिया नहीं, ये मनु मीडिया है। और जब मनु मीडिया के हाथ में सारा सिस्टम है तो वो तुम्हारी बात हमारी बात कहाँ से करेंगे? ये बताइए। पूरी पंचायत पे मुकदमा, पूरे गांव ने उन परिवारों पर, जो पासवान परिवार थे वहाँ, जो उन पर अत्याचार किए, जो उनको मारा पीटा, जो उनके साथ जो वहाँ पर शोषण हुआ, छोटी बच्ची को मारा गया, छोटी बच्चियों को उनके जो है धारदार हथियार से उनको काटा गया, और पूरे गांव जो पंचायत है, पंचायत मजदूरी भी नहीं दिलवा रही है और उल्टा उस पर जुर्माना लगा रही है जो पीड़ित है। खबर में ये चीज़ नहीं आई है जो आप बता रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, जिस दिन सिस्टम बाबा साहब ने इसीलिए पत्रिकाएं निकाली, इसलिए अखबार निकाले कि मेरी बात कम से कम लोगों तक जाए। एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जिस दिन मेरे पे मीडिया का कब्जा हो गया, मैं उस दिन विश्व पर राज कर लूँगा। एक्ट है, कह रहे हैं कि 2012 वाले लागू कर दिया सीजे साहब ने। तो देखिए अभी लागू और वो कुछ नहीं हुआ है, वो एससी का उसमें पहले से ही था। हम तो भाई कह रहे हैं भाई ओबीसी भी तो पीड़ित है। ओबीसी वो तो क्रीमी लेयर में है ना, उसमें कुछ तो। कहाँ क्रीमी लेयर में? ओबीसी क्रीमी लेयर कहाँ क्रीमी लेयर में? आप बताइए किसकी हालत सही है? आप कौन सा ओबीसी की हालत सही बता रहे हैं, मुझे बताइए। सारे ओबीसी बेचारे, कुछ को छोड़ दो, अगर कोई 1% उस समाज में सुधार हो गया है तो क्या आप 99% समाज का उससे आकलन कर लेंगे? आज भी आप हालत देखिए जाके कौन से समाज की। लेकिन इस एक्ट के खिलाफ ना तो जाट हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना सरदार हैं, तो फिर विरोध कौन कर रहा है इसका? ओबीसी में बहुत सारी जाति हैं और मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में ओबीसी में बड़ा लेवल है। जो यहाँ के पसमानदा मुस्लिम है वो सबको चाहिए, सबके साथ शोषण होता है, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है विरोध नहीं कर रहे, वो सारे लोग यूजीसी पर जो ये स्टे लगा है उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लागू हो, क्योंकि उनके बच्चों के साथ शोषण होता है, जो गरीब है उसके साथ शोषण होता है। तो जब शोषण होता है, अगर इसमें समानता की बात है, अत्याचार ना हो, कल को आप, मैं कह रहा हूँ ना, कल को ये कह देंगे भाई 302 को हटा दो, तो ये कौन सा नियम हुआ? स्कूल उनको, कॉलेज उनके, यूनिवर्सिटी उनकी, तो आपको कैसे क्या रुक पाएगा ये इस एक्ट से? केवल भारत सरकार संविधान में ऐसा प्रावधान करके गई है, हम क्यों बना रहे हो प्राइवेट स्कूल? जब सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी स्कूल हर गली मोहल्ले में, उससे बेहतर बनाओ। आपने देखा मायावती जी ने कितने बेहतर बनाए, दिल्ली में केजरीवाल ने भी बनाए, तो उनको बेहतर करो ना। आज कोई पढ़ा लेगा? यहाँ में जितनी यहाँ भीड़ आई है या जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे क्या? इतनी महंगी एजुकेशन आज हो गई है, तो समान एजुकेशन की बात है संविधान में, तो दीजिए समान एजुकेशन। सिर्फ चंद्रशेखर जी इस एक्ट को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, बाकी सांसद नजर नहीं आ रहे हैं, विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। आर के चौधरी बिहार में मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया था ये गलत था।
देखिए, जिसको दर्द होगा वो सड़क पे आएगा, और जो मलाई चाट के बैठ गए हैं उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उनके बच्चे जो मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, उस पर संपत्ति आ गई, और संपत्ति आ गई, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है, जाति छुपा के पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि तुम्हारी जाति पहले ही लिखी हुई है। तुम ये गलतफहमी के शिकार न रहो कि हम अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, बड़ी कोठी में रह रहे हैं, तो तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ होता है।